बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि होम्योस्टेसिस क्या होती है, होम्योस्टेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है और होम्योस्टेसिस की डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी, जिसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन जैसी टर्म्स के बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना। अब हमने वन बाय वन ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखना है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, कि ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होती है। प्लांट्स जो हैं ये डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर जो है वो रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्वेटिक वाटर में रहते हैं, मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी होती है, मींस के वहाँ पर या तो वाटर किसी टाइम ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, या फिर ऐसा होगा कि वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, थी ड्राई कंडीशंस हैं। और फिर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जो कि स्वेयरली ड्राई हैं, बिल्कुल ही ड्राई हैं, वहाँ पर वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता। तो इन कंडीशंस में प्लांट किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करेगा, किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स का और वाटर का बैलेंस रखेगा, ये इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखना है। और ऑस्मो रेगुलेशन की बेसिस के ऊपर प्लांट्स के 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं, 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नंबर 1 इज़ हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 इज़ मीजोफाइट्स और नंबर 3 इज़ ज़ीरोफाइट्स। आइए अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि इस तरह की कैटेगरी के प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से सरवाइव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सेल्स जो हैं वो ऑल टाइम वाटर के साथ क्या होते हैं, फ्लड होते हैं। डेट्स वाई वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से, अपने सेल से वाटर को ऑल द टाइम उन्होंने रिमूव करना होता है। हाइड्रोफाइट्स नाम से भी पता चल रहा है कि हाइड्रो मीन्स वाटर और फाइट्स मीन्स लविंग। ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर लविंग हैं, ऑब्वियसली वो वाटर लविंग है, तो इनके सेल्स ऑल द टाइम वाटर के साथ फ्लड हो रहे होंगे। फ्लड होने का मतलब है कि वहाँ पर ऑल द टाइम वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो ऐसे सेल्स, ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं कि वो अपने बॉडी से, अपने सेल से वाटर को रिमूव करते हैं। इसके लिए प्लांट्स ने क्या अडॉप्टेशंस की हैं, प्लांट्स के पास कौन कौन से ऐसे ज़रिए हैं कि वो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर सके। तो सबसे पहले तो जो प्लांट है उसका सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, जो लीव्स का सरफेस एरिया है, लीव्स जो पत्ते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं? ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको ट्रांसपायर किया जा सके। ट्रांसपायरेशन आप लोग जानते हैं कि जो वाटर का रिमूव होना है प्लांट की बॉडी से, वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो लार्ज सरफेस एरिया का यही मतलब है कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यहाँ से ट्रांसपायर हो सके। उसके अलावा यहाँ पर ये जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं, इनके जो लीव्स हैं, यहाँ पर स्टोमेटा का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। एक्सटेंसिव नंबर ऑफ स्टोमेटा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ताकि आप लोग जानते हैं स्टोमेटा वो ओपनिंग्स हैं, वो पोर्स हैं जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनके नंबर ज़्यादा होने का मकसद भी यही है कि यहाँ से ज़्यादा वाटर को जो है वो लॉस किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स नाम से पता चल रहा है ऐसे प्लांट्स जो कि जिनको वाटर अवेलेबिलिटी मॉडरेट होती है, या कम होती है, या फिर ज़्यादा होती है कुछ कंडीशंस में, तो ऐसे प्लांट्स को आप क्या कहते हो, मीजोफाइट्स कहते हो। अब ऐसी कंडीशन, अगर तो प्लांट को वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो क्या होगा कि वो अपने स्टोमेटा को ओपन रखेगा और वहाँ से ज़्यादा जो है वो वाटर लॉस होगा। सफिशेंट वाटर सप्लाई में स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे। लेकिन इसके बरकस अगर यहाँ पर हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी, रिस्ट्रिक्ट होगी, पानी मौजूद नहीं होगा, ड्राई कंडीशंस होंगी, तो ये प्लांट क्या करेंगे, ये अपने स्टोमेटा क्लोज़ कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आपको दी गई है ब्रेसिका प्लांट की, रोज़ की और मैंगो की। ये क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई में, ऐसी कंडीशन जब पानी मुहैया नहीं होता एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट्स ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, ज़ीरो मींस ड्राई। ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर ड्राई कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आप उनको ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। और ये प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर ट्रांसपायरेशन मींस वाटर लॉस का जो रेट है वो बहुत कम होता है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वाटर की जो है वो डेफिशिएंसी है। अगर ये प्लांट ट्रांसपायरेशन करेंगे तो फिर बड़ा जो है इनकी प्लांट्स के लिए, बॉडी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। अब इन प्लांट्स ने क्या अडॉप्टेशंस की हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो लो है। यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको दिखाया हुआ है। नंबर 1 वो कहता है कि इनके जो लीव्स हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। जाहिर सी बात है, लीव्स छोटे होंगे तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी कम होगा। और सेकेंडली इनके लीव्स जो होते हैं वो थिक होते हैं। थिक किसकी वजह से होते हैं कि इनकी लीव्स की जो सरफेस है वहाँ पर एक क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है। ये क्यूटिकल लेयर इनको थिक, वैक्सी और लेदरी अपीयरेंस देती है। इसी वजह से यहाँ से ट्रांसपायरेशन का रेट
जो है वो कम हो जाता है। और थर्डली वो कहता है कि जो स्टोमेटा हैं वो प्लांट के जो लीफ है उसके लोअर साइड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लोअर साइड्स के ऊपर भी प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि कम हो जाता है। और यहाँ पर सम आपके पास प्लांट्स ऐसे भी हैं, यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कैक्टस प्लांट की, कि जब ड्राई कंडीशंस होती हैं तो ये प्लांट्स अपने लीव्स जो हैं वो शेड कर देते हैं। ना लीव्स होंगे, ना स्टोमेटा होंगे, ना ही यहाँ पर ट्रांसपायरेशन होगी। तो इन प्लांट्स में जब ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं तो फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो स्टेम्स हैं फिर वो फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो स्टेम्स हैं वो ड्राई कंडीशंस में वाटर भी क्या करेंगे, ड्राई कंडीशंस के लिए वाटर भी स्टोर कर लेंगे, ताकि जब ड्राई कंडीशंस आएंगी तो वो इस वाटर को यूज़ कर सके। तो ये था हमारा टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ईजी टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ चुका है, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर वाटर बैलेंस किस तरह से रहता है। एनिमल्स के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स का बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी से वाटर अगर लॉस हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा या फिर नेट वाटर गेन हो जाएगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो डैट्स वाई यहाँ पर जो क्रिटिकल बैलेंस है एनिमल्स के अंदर वो यहाँ पर है, और ये बैलेंस जो है इसको बैलेंस ही रहना चाहिए क्वांटिटी ऑफ वाटर सॉल्यूट्स को, अदरवाइज़ यहाँ पर कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाएंगी एनिमल्स के लिए। एनिमल्स को हम यहाँ पर अगर आप कह लें अपनी आसानी के लिए दो कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास ऑस्मो कन्फॉर्मर और एक है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, बॉडी के जो लिक्विड्स हैं वो क्या रहते हैं, आइसोटोनिक रहते हैं टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक कंडीशन क्या होती है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ऐसे एनिमल्स अगर मैरीन वाटर में भी प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट वाटर में, सॉल्ट इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होंगे, मैरीन इन्वायरमेंट आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तब भी ये क्या करेंगे, ये अपनी बॉडी को आइसोटोनिक रखेंगे और इनको जो है वो ज़्यादा एक्टिव यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी सॉल्ट्स की, वाटर की, ये अपनी कंडीशंस को बैलेंस रखते हैं। ऐसे एनिमल्स को आप क्या कहते हो, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हो। इसके ऑपोजिट है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स नाम से पता चल रहा है कि ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के जो वाटर सॉल्यूट्स हैं उसको रेगुलेट करते हैं विद आउटसाइड इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके साथ। और ये क्या करते हैं कि एक्सेस वाटर को जो है वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं अगर हाइपोटोनिक कंडीशंस हैं, और अगर हाइपरटोनिक कंडीशंस हैं तो ये अपनी बॉडी से सॉल्ट्स को रिमूव करेंगे। तो डैट्स वाई इनको ऑस्मो रेगुलेटर्स का नाम दिया गया है। अब आप इसको कंपैरिजन करें, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो हैं जो कि अपनी बॉडी कंडीशंस को आइसोटोनिक रखते हैं और उनको रेगुलेशन की ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ती, जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हाइपोटोनिक कंडीशंस के अंदर एक्सेस वाटर अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं और हाइपरटोनिक कंडीशंस के अंदर वो सॉल्ट्स को जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। चूँकि ये अपनी वाटर एंड सॉल्यूट्स के बैलेंस को बैलेंस करने की रेगुलेशन करते हैं, तो डेट्स वाई आप इनको ऑस्मो रेगुलेटर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर किस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैरीन इन्वायरमेंट है या फिर फ्रेश इन्वायरमेंट है, तो ऑर्गेनिज़म जो है वो एनिमल जो हैं वो किस तरह से अपनी ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स आप लोग जानते हैं लोअर एनिमल्स हैं जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, दे आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। जबकि आपके पास जो वर्टिब्रेट्स हैं, अगर हम इसके अंदर हैग फिशेस की बात करें तो हैग फिशेस जो हैं ये अपना आइसोटोनिक इन्वायरमेंट जो है वो बॉडी का मेंटेन करती हैं एज़ कम्पेयर टू जो सी वाटर है उसके। नेक्स्ट है हमारे पास कार्टिलेजस फिशेस। कार्टिलेजस फिशेस क्या करती हैं, कार्टिलेजस फिशेस अपने बॉडी को जो है वो किस तरह से उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं, किस तरह से वाटर एंड सॉल्ट्स का बैलेंस रखती हैं। कार्टिलेजस फिशेस अपनी बॉडी में सॉल्ट्स की लो कंसनट्रेशंस को मेंटेन करती हैं, राइट यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे मेंटेन देयर लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसनट्रेशन। इन फिशेस में होता क्या है, इस काम को परफॉर्म करने के लिए इन फिशेस के अंदर किडनीज़ जो हैं वो सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं और थ्रू गिल्स, किडनीज़ जो हैं वो सॉल्ट्स को रिमूव करेंगे, थ्रू गिल्स रिमूव करेंगे। और इसके अलावा
इन फिशेस के पास स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनको आप रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। और ये ग्लैंड्स जो हैं इनका क्या काम है कि ये सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स हैं, सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं। ये फ़िश की बॉडी से जो वो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फ़िशेस क्या करती हैं, वो किस तरह से जो है वो अपनी सॉल्ट्स जो है उनको बॉडी के अंदर लो रखती हैं। इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की लो कंसंट्रेशन रहती है। एक्चुअली में होता क्या है कि कुछ फ़िशेस के अंदर सॉल्ट्स लो कंसंट्रेशन में होते हैं, बट ये इसे हाइपरटोनिक रखती हैं एज़ कम्पेयर टू सी वाटर। राइट, आई रिपीट इट, मैंने क्या कहा कि कुछ फ़िशेस ऐसी हैं कि इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स लो कंसंट्रेशन में होते हैं, बट ये इसे हाइपरटोनिक रखती हैं एज़ कम्पेयर टू द सी वाटर। हाउ, किस तरह से ये फ़िशेस करती हैं? ये फ़िशेस जो हैं ये अपने बॉडी के अंदर आपके पास एक कंपाउंड है जिसको आप यूरिया कहते हैं। ये यूरिया को हाई कंसंट्रेशन के अंदर अपनी बॉडी के अंदर जो है वो रिटेन करती हैं, और ताकि जो है वो उनकी बॉडी की जो कंसंट्रेशन है वो सी वाटर से कंपेरिजन अगर हम करें तो वो हाइपरटोनिक रहें। और ये जो यूरिया है, अगर यहाँ पे वो एक बात आपको एडिशनल भी बताता है कि ये यूरिया अगर हाई कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन के अंदर बॉडी के अंदर रिटेन होगा या फिर एक्यूमुलेट होगा, जमा हो जाएगा, तो ये यूरिया बॉडी के लिए टॉक्सिक है। तो डेट्स वाई यूरिया की एक और केमिकल फॉर्म है जिसको आप ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड कहते हो। ये अनदर केमिकल है जो कि आप इसको यूरिया की फॉर्म कह लो या फिर जो है ये इसको ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड की फॉर्म में अपनी बॉडी को जो है बॉडी के अंदर इसको स्टोर कर लेती हैं। कुछ बोनी फिशेस जो हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि बोनी फिशेस जो हैं वो किस तरह से उसमें रेगुलेशन करती हैं। ये बोनी फिशेस जो हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर जो है उसको ड्रिंक करती हैं, जिसकी वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करती हैं ये फिशेस। राइट, क्या हो रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर को ये ड्रिंक करेंगी। सी वाटर ऑब्वियसली उसके अंदर सॉल्ट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो यूरिन जो है प्रोड्यूस करेंगी, और वो यूरिन जो होगा उसके अंदर सॉल्ट्स जो है वो मौजूद होंगे। कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, मतलब कि उसके अंदर सॉल्ट्स जो है उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। वाटर लॉस जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो क्या रहते हैं, हाइपरटोनिक रहते हैं। तो इस तरह से ये जो बोनी फिशेस हैं ये यहाँ पर सी वाटर के अंदर सर्वाइव करती हैं। यहाँ पर आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिखाया गया है, फ़िश ए दिखाई गई है आपको, और ये फ़िश बी है आपके पास। फ़िश ए के बारे में बताया गया है कि ये आपके पास कौन सी फ़िश है, मैरीन फ़िश है। ये ड्रिंक करती है सी वाटर को। सी वाटर को ड्रिंक करने के बाद ये क्या करती है कि ये सॉल्ट्स की एक्सक्रीशन करती है, और इसी तरह जो आपके पास यूरिन है वो प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर भी सॉल्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और जो है वो गिल्स के थ्रू जो है वो वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को जो है वहाँ से वो रिमूव कर देती है। नेक्स्ट आ जाएँ, हमारे पास यहाँ पर फ्रेश वाटर के बारे में बताया गया है, दिस वन, कि फ़्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो फ़्रेश वाटर में रहते हैं, वो किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो करते हैं। तो जो फ़्रेश वाटर एनिमल्स हैं इनको कॉन्स्टेंटली फ़ेस करनी पड़ती है अपनी बॉडी के अंदर फ्लडिंग ऑफ वाटर, और इनकी बॉडी से जो है वो कंटिन्यूसली सॉल्ट्स जो हैं वो रिमूव हो रहे होते हैं, लॉस हो रहे होते हैं। तो जो रिमूवल है एक्सेस वाटर की वो किस तरह से होती है, जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स हैं, अमीबा हैं, पैरामीशियम है, लाइक जो आपके पास लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आप क्या कहते हो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिस वन, ये आपके पास लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है, और ये क्या करता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर को, एक्सेस वाटर को, क्योंकि ये ऑर्गेनिज़म फ्रेश वाटर में है, और मैंने अभी आपको बताया कि इनकी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो प्रेजेंट है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं वो इन एक्स्ट्रा वाटर के जो रिमूवल है इसके अंदर क्या करते हैं, इनको हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी जो है वो फिशेज़ जो हैं जो कि फ़्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपके पास डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। डाइल्यूट यूरिन जो है, डाइल्यूट यूरिन नाम से पता चल रहा है कि ऐसा टाइप ऑफ यूरिन जिसके अंदर वाटर की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है और सॉल्ट्स जो हैं वो कम है, तो जिसकी वजह से वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, तो ये एक्सेस वाटर से जो है इस तरह अपने आप को रिमूव कर लेती हैं अपनी बॉडी से। और यहाँ पर एक और बात भी है कि बिकॉज़ ये फ़्रेश वाटर के अंदर हैं, यहाँ पर सॉल्ट्स की ऑलरेडी जो है वो
कमी है, तो ये सॉल्ट्स को किस तरह से कंपनसेट करती हैं अपनी बॉडी में, क्योंकि ये ऑल द टाइम जो है वो यूरिन प्रोड्यूस कर रही हैं, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रही हैं, लॉस भी हो रहा है सॉल्ट्स का यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये कंपनसेशन ऑफ सॉल्ट्स किस तरह से करते हैं ये ऑर्गेनिज़म। तो आपने याद रखना है कि ये ऑर्गेनिज़म जो हैं ये ऐसा फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं जो कि सॉल्ट होता है, जिसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है वो सॉल्ट गिल्स जो हैं और जो इन ऑर्गेनिज़म की स्किन है वो क्या करती है, वो एक्टिव अपटेक करती है सॉल्ट्स की। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है, ये एक फ़िश है जो कि फ़्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ये ड्रिंक नहीं कर रही, राइट, और जो सॉल्ट्स है उसकी अपटेक कर रही है गिल्स के थ्रू। दिस वन यहाँ पर आपको दिखाया गया है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करेगी। हाइपोटोनिक अगेन मींस कि यहाँ पर एक्सेस वाटर होगा और सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो लिटल होगी, स्मॉल अमाउंट में सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म। ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज़म जो हैं वो किस तरह से उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो होगी। जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं, मींस के लैंड पे रहने वाले हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो उनको डिहाइड्रेशन जो है वो फेस करनी पड़ती है। डिहाइड्रेशन उनका सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म्स के बारे में बताया हुआ है। ये पॉइंट्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म्स के हैं कि इन ऑर्गेनिज़म्स की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर ऑल द टाइम वाटर बॉडी से लॉस हो रहा होता है, रिमूव हो रहा होता है, पानी की कमी हो जाती है। और तो फिर इन ऑर्गेनिज़म्स ने क्या एडॉप्टेशंस की हैं। सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि क्या एडॉप्टेशंस की हैं, क्या इन्होंने जो है वो तरीक़ाकार जो है उसको अपनाया है जिसकी वजह से ये डिहाइड्रेशन से बच सकें। तो यहाँ पर आपको मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं, इनको वन बाय वन हम देखते हैं। नंबर 1 है हमारे पास कि ये जो ऑर्गेनिज़म्स हैं इनके पास बॉडी सरफेसेस हैं, मींस कि इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के साथ आप कह लें। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर एक्जोस्केलेटन, वैक्सी एक्जोस्केलेटन प्रेजेंट है। कैरेट और डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के अंदर स्किन सेल्स हैं, कैरेटिनाइज्ड स्किन सेल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो ये सारी बॉडी सरफेसेस हैं जो कि क्या करती हैं, एवापोरेशन को जो है वो मिनिमाइज़ करती हैं ताकि डिहाइड्रेशन जो है वो ना हो सके। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये ऑर्गेनिज़म जो है ये ड्रिंक करते हैं और ईट करते हैं ऐसे फूड्स जो कि मॉइस्ट होते हैं, जिनके अंदर पानी मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है, ताकि वो जो वाटर लॉस है उसको मिनिमाइज़ कर सकें या फिर उसको कंपनसेट कर सकें। उसके अलावा इन ऑर्गेनिज़म्स के कुछ मेटाबॉलिक मींस बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कुछ बिहेवियरल एडॉप्टेशंस ऐसी होती हैं कि वो वाटर लॉस को जो है वो मिनिमाइज़ करती हैं, कम से उसको कम करती हैं। 4 पॉइंट है हमारे पास कि यहाँ पर एक कैंगरू की एग्जांपल दी गई है। ये कैंगरू क्या करता है, ये फीड करता है कुछ सीड्स हैं हमारे पास, सीड्स ऑफ डेजर्ट्स हैं, उनके ऊपर फीड करता है ये, और जिसके अंदर जो है वो आपके पास डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स होने के साथ साथ वाटर की भी क्वांटिटी होती है। और ये मैमल जो है जिसका नाम कैंगरू है, ये अपने आप को डिहाइड्रेशन से जो है वो प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो 5th पॉइंट है इसमें वो क्या कह रहा है कि ये ऑर्गेनिज़म जो हैं इनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसको आप किडनी कहते हैं। ये किडनी क्या करता है, ये किडनी कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन होती है वाटर को, जिसकी वजह से यूरिन कंसनट्रेटेड होता है और वाटर बॉडी के अंदर जो है वो सेव रहता है। यहाँ पर एक टर्म दी गई है जिसको वो एनहाइड्रोबायोसिस का नाम देता है। एनहाइड्रोबायोसिस क्या है? एनहाइड्रोबायोसिस एक्चुअली वो कंडीशन है कि वो आप बिहेवियर कह सकते हैं इसको, कि जिसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की ये कंडीशन कि वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करते हैं, इसको वो एनहाइड्रोबायोसिस का नाम देता है। एनहाइड्रोबायोसिस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अक्सर वो आपसे एग्जाम में पूछ लेते तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास हमने ऑस्मो रेगुलेशन देखी, ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन देखी। ऑस्मो रेगुलेशन हमने प्लांट्स के अंदर देखी, हमने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर देखी, और फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होम्योस्टेसिस की एग्जांपल है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मींस के नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का बॉडी से रिमूव हो जाना।
अब हम एक्सक्रीशन को डिटेल के अंदर देखेंगे। हम एक्सक्रीशन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर देखेंगे, डिफरेंट हम इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर भी देखेंगे, हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जहाँ पर ह्यूमंस की एग्जांपल डिस्कस की गई है वहाँ पर भी हम एक्सक्रीशन देखेंगे। तो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वो प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में क्या कहना चाहता है यहाँ पर कि एक्सक्रीशन है क्या, कि आप एक्सक्रीशन को डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे। एक्सक्रीशन एक्चुअली वो प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मेटाबोलाइट्स जो हैं, ऐसे मटेरियल नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, वो क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। और जो हमारे पास एनिमल्स हैं, हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव होती है। प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में भी हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का मतलब है कि ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। तो ये क्या करते हैं एनिमल्स, इसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इसी तरह जो प्लांट्स हैं यहाँ पर एक्सक्रीशन वो किस टर्म में कहता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे प्लांट्स जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन उनका जो है वो वेस्ट मटेरियल है। उसके अलावा उनकी बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बिकॉज वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगी और वो वहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे वो उसको लेता है। नेक्स्ट हमने डिटेल में देखना है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो ज़रूरी है, ये एसेंशियल प्रोसेस है। विदाउट एक्सक्रीशन जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए वो बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्लांट्स के अंदर जो है उसके अंदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। ऑक्सीजन है जो एज अ रिज़ल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिज्म जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर एक टर्म है एक्सक्रीटोफोर, ये आपकी बुक में काफ़ी बोल्ड भी की गई है, आप इसको देख सकते हैं। एक्सक्रीटोफोर क्या है? आपने हम सब ने सुना हुआ है कि जो प्लांट्स हैं वो जो है वो अपने जो पत्ते हैं वो उनमें पत्ते झड़ते हैं, जिसको हम ख़िज़ा का मौसम कहते हैं। ख़िज़ा के मौसम में जो है वो पत्ते झड़ते हैं, राइट। इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है कि प्लांट्स के अंदर जो है वो ये लीव्स की जो शेडिंग है ये क्यों होती है। तो जो प्लांट्स हैं इनके अंदर क्या होता है कि आपके पास प्लांट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर स्टोर होता रहता है। और इसके अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गन जो है वो लीव्स हैं। लीव्स जो है उनके अंदर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जो है वो सेव होता रहता है और फिर एक टाइम आता है कि ये लीव्स जो हैं ये प्लांट की बॉडी से शेड कर जाते हैं। इनके अंदर इतना वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो चुका होता है कि ये वहाँ से फॉल ऑफ कर जाते हैं, और ये स्पेशली ऑटम के सीज़न में जो है वो फॉल ऑफ करते हैं। उस यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक्सक्रीटोफोर की टर्म है ये लीव्स के लिए यूज़ की गई है। और यहाँ पर बताया गया कि आपके पास ये जो लीव्स हैं ये गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स भी हैं। आपके पास जो गार्डनर्स हैं वो इसको एज अ सोर्स ऑफ मिनरल के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो नेचर का वेस्ट जो है वो मौजूद होता है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर लार्ज वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इन वैक्यूल्स के अंदर यूज़फुल सब्सटेंसेस भी स्टोर होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर कुछ वेस्ट मटेरियल भी स्टोर होता है जो कि क्रिस्टल फॉर्मेशन उसकी हो जाती है। तो इस तरह जो है वो लीव्स प्लांट की बॉडी से जो है वो शेड करते हैं, और जो है ये शेडिंग ये लीव्स जो है उसको कुछ गार्डनर्स जो हैं वो जो है एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एबोनी। आप इसको रीड कर लीजिएगा, ये बहुत इजी पैराग्राफ है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कुछ लीव्स जो हैं जब वो शेड करते हैं तो उनका जो कलर है वो ग्रीन से येलो की तरफ टर्न हो जाता है। उसकी भी यही रीज़न है कि यहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वेस्ट मटेरियल जो है कंपाउंड्स जो हैं उनका जो है वो लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह हैवी मेटल्स जो है फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये
ये जो इनका कलर है वो येलो से जो है वो येलो हो जाता है, और ग्रीन जो कलर है क्लोरोफिल की वजह से वो मौजूद जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है यहाँ पर इबोनी। इबोनी के बारे में वो आपको क्या बताता है कि आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ रखा है कि कुछ जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर जाइलम टिश्यूज़ मौजूद होते हैं और फ्लोएम टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। जाइलम वाटर को कंडक्ट करते हैं और जो फ्लोएम है वो फूड को कंडक्ट करता है। कुछ ऐसे जाइलम टिश्यूज़, कुछ ऐसी जाइलम की ब्रांचेस जो कि अब यूज़ नहीं होती वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए, प्लांट्स उसके अंदर जो है वो केमिकल्स को स्टोर कर लेता है, और ऐसे स्टेम को जो कि जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो ऐसा जाइलम टिश्यू जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर हो चुका है, उसके लिए आप टर्म यूज़ करते हैं इबोनी। और ये जो है काफ़ी ब्लैक इन कलर जो है वो मौजूद होती है, बिकॉज़ यहाँ पर ये डिफरेंट और स्ट्रेंज टाइप ऑफ जो है वो केमिकल जो है इनकी डेपोजिशन जो है वो हो जाती है। इस टॉपिक में जो है वो इस टॉपिक को आपने एक दफ़ा ख़ुद गो थ्रू करना है। ये बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। जो टर्म्स थी इसके अंदर वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं। थैंक यू सो मच।